तो हिंद के इन आजादी के वीरों की पहचान कोई जाति या भाषा नहीं थी, इनकी तो बस एक ही पहचान थी, सर पे कफन, लबों पर भारत माता का जय घोष और दिलों में फांसी का फंदा चूमने की चाह। 1857 से लेकर 1947 तक का लंबा स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के खून से लिखा गया। ये झुके नहीं, ये टूटे नहीं, इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें। सांप बनकर जो आए थे डसने हमें, कुचला पैरों से तुमने मिटाया उन्हें, कर दिया पल में ही दुश्मनों का दमन, आज करता हूं मैं देशभक्तों नमन। सर झुकाया नहीं, सर कटाते रहे, देख बलिदान दुश्मन भी जाते रहे, भगवान ने माथा था। हमारे उपायुक्त महोदय सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात जनरल सलाम स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह निरीक्षण को तैयार है। हमारे उपायुक्त महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा, जिसके कप्तान के रूप में अनीसा पात्र बोगरा जी हैं, द्वितीय स्थान पर साहेबगंज जिलावर के टुकड़ियां हैं, जिसके कप्तान के रूप में श्री सुभाष राय जी हैं, जिसके कप्तान के रूप में मास्टर चंदन कुमार। फिर जवान नवोदय विद्यालय साहेबगंज की छात्राएं, इसके कप्तान के रूप में मिस सालू कुमारी। फिर ईस्टर्न रेलवे उच्च विद्यालय एनसीसी के छात्र हैं, जिसके कप्तान के रूप में मास्टर विकास कुमार के रूप में। तत्पश्चात संजय विद्यालय स्कूल हिंदी मीडियम के छात्र, जिसके कप्तान के रूप में सूरज हंसदा। और फिर संजय विद्यालय स्कूल इंग्लिश मीडियम के छात्र, जिसके कप्तान के रूप में मिस रिया यादव। ये भारत तो गुरुओं का देश है, ये भारत तुझ में सुख संदेश है। हमारे उपायुक्त महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय परेड के निरीक्षण के पश्चात इस मंच पर पधारेंगे। तुझ में सुख संदेश है, ये भारत जब तक ये जीवन है। उपायुक्त महोदय के द्वारा झंडोत्तोलन। हिमाचल
75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समारोह में शामिल माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं न्यायालय परिवार के सभी सदस्य, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, आरक्षी अधीक्षक, अंग्रेजों के चंगुल से आजादी दिलाई। भाइयों एवं बहनों, हम लोग जब स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो बात होती है राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता की। हम लोग सच्ची स्वतंत्रता के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हमें मेहनत करने से संपन्न हो और अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा कर सके, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए। प्रजातंत्र में प्रजा की शक्ति ही देश की शक्ति होती है और प्रजा को इन सभी आधारभूत जरूरतों से दूर नहीं रह जाए। केंद्र एवं राज्य सरकार इसके लिए तत्पर है और हमें इसे सुनिश्चित करना है। किसी भी राष्ट्र के लिए सुरक्षा सर्वोपरि होती है, चाहे यह राष्ट्रीय सीमा की हो या फिर देश के अंदर दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था बनाए रखने की हो। हम नमन करते हैं, उचित किया जाता है। जरूरत के अनुसार पेट्रोलिंग गाड़ी भेजकर समस्या का समाधान किया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल शुरू किया गया है, जिसके द्वारा महिला सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में महिला पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग कर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक माह के 1 एवं 16 तारीख को थाना दिवस शुरू किया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल कर छोटी मोटी शिकायतों का निराकरण किया जाता है। बहुत ही शीघ्र सुविधा पोर्टल शुरू की जानी है, जिसमें ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज किया जा सकेगा। भाइयों एवं बहनों, साहेबगंज प्रशासन अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है और इससे भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के व्यापक आयाम को देखें तो खाद्य सुरक्षा का स्थान अहम है। सरकार गरीब तबके के लिए खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत साहेबगंज जिले में लगभग 40,000 अंत्योदय परिवार तथा 1,50,000 से अधिक प्रायोरिटी परिवार का पहचान कर 805 जन वितरण प्रणाली दुकानों के द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा प्रिमिटिव ट्राइब के लिए डाकिया योजना के तहत लगभग 12,000 पहाड़िया बंधु परिवारों को उसके घर तक खाद्यान्न 35 किलो प्रति परिवार की दर से पहुंचाया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थागत व्यवस्था की ओर और भी सुदृढ़ किया जा रहा है। हाल ही में साहेबगंज अस्पताल का सदर अस्पताल का जीर्णोद्धार किया गया है तथा व्यवस्था की जा रही है कि अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव सुनिश्चित हो। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न प्रकार के 38 पदों पर संविदा के आधार पर अभी नियुक्ति की गई है। आप जानते हैं हमारा क्षेत्र मलेरिया एवं कालाजार से ग्रसित है। इससे उबरने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसके तहत दवा मुक्त मच्छरदानी का वितरण किया गया है और कालाजार ग्रसित क्षेत्रों में दवा का छिड़काव कराया जा रहा है और यह निश्चित किया गया है कि दिसंबर तक कालाजार से मुक्ति पा ली जाएगी। शिक्षा का स्थान किसी भी समाज में सर्वोपरि है, जो कि राष्ट्र का भविष्य सुनिश्चित करता है। किताब, प्रेस, मध्याह्न भोजन इत्यादि संरचनात्मक सुविधाओं के साथ साथ सरकार का ध्यान गुणात्मकता की ओर भी है। इसके तहत सबसे पहले पूरे देश क्षेत्र को जीरो ड्रॉप आउट क्षेत्र बनाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और दूसरी ओर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कराया जा रहा है, सुनिश्चित कराया गया है। गुणवत्ता की दृष्टि से जिले में 7 मॉडल विद्यालय संचालित किया गया है। साथ ही सर्वांगीण विकास के लिए 69 विद्यालयों में बालिकाओं को योग एवं मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत वर्ग 67 के
1560 छात्राओं के नाम से 2000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट किया गया है, जो उन्हें नवंबर के नामांकन के पश्चात मिलेगा। साथ ही जिले में 63,000 से अधिक निरक्षरों को साक्षरता अभियान के तहत पठन पाठन कराया जा रहा है। अगर हम रोजगार की बात करें तो सरकार तत्पर है लोगों को उसके निवास स्थान के नजदीक रोजगार दिलाने के लिए। महात्मा गांधी नरेगा के तहत 2017-18 में अब तक लगभग 30,000 परिवारों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। साहेबगंज के 99% सक्रिय मजदूरों को आधार से भी जोड़ा जा चुका है, जो एक काफी सराहनीय काम है। और इसके तहत सभी को डीबीटी के द्वारा वेजेस का पेमेंट किया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 13,000 से अधिक परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही 14,000 का आवासों का चयन प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के तहत 60,000 से अधिक व्यक्तियों तक विभिन्न प्रकार के पेंशन सीधे उसके बैंक खाते में भेजा है। भाइयों और बहनों, साहेबगंज प्रकृति की गोद में बसा है और यहाँ का पर्यावरणीय संतुलन हम लोगों की जिम्मेदारी है। इस ओर वन विभाग द्वारा जन समुदाय के सहयोग से 6 लाख से अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण कराया गया है। गंगा के तट पर सघन वृक्षारोपण एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे आपके सहयोग से पूरा किया जा सकता है। नमामि गंगे के तहत गंगा संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कोशिश है गंगा तट पर रहने वाले समुदायों के साथ साथ एक स्वस्थ सामंजस्य स्थापित करने का। जहाँ तक साहेबगंज जिले का प्रदर्शन स्वच्छ भारत मिशन कैशलेस अभियान स्किल डेवलपमेंट से है, हम लोगों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। साहेबगंज नगर परिषद खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। इसके लिए साहेबगंज नगर परिषद टीम को बधाई देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के भी 44 गाँव ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। आज तक कुल 52,000 से अधिक शौचालय बनाया जा चुका है और शेष 35,000 शौचालय इस वर्ष बना लिया जाएगा। स्वच्छ भारत के तहत किए गए रैंकिंग में साहेबगंज राज्य का 10वां तथा पूरे देश में 306वां जिला बन गया है। यह एक अच्छी उपलब्धि है। जहां तक कैशलेस की बात है, साहेबगंज हमेशा अग्रणी रहा है। पूरे भारत में चुने गए 22 जिलों में साहेबगंज का भी नाम अंकित है, जो पूरे झारखंड के लिए एक उपलब्धि है। इसके लिए सभी साहेबगंज वासी साधुवाद के पात्र हैं। एक दूरस्थ जिला होने तथा सुविधाओं में कमी के बावजूद यहाँ के बच्चों का प्रदर्शन शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में काफी अच्छा रहा है। यहाँ के छात्र छात्राओं को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। रोजगार को एक नया आयाम देने के लिए स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षण के लिए 2 एजेंसी के द्वारा सिलाई, कंप्यूटर सेवा इत्यादि कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आरसेटी के तहत भी प्रशिक्षण दी जा रही है। बैंक के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत छोटी बड़ी ऋण की व्यवस्था की जा रही है। जरूरत है साहेबगंज के नवयुवकों को आगे बढ़कर इन योजनाओं से लाभान्वित होने का और हर घर को समृद्ध बनाने का। जिला प्रशासन हमेशा आपके साथ है। अंत में साहेबगंज के लिए निरंतर विकास की कामना करते हुए आप सभी से सहयोग का आह्वान करता हूँ। एक सच्ची स्वतंत्रता के लिए, एक अच्छी
रंजीत कुमार दास,